नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, पहले मैंने अपने चैनल पर विमल सुंदरी साधना की वीडियो डाली थी। तो लोगों के कमेंट्स आए थे कि विमल सुंदरी देवी जी का स्वभाव कैसा है और आप इनको विमल सुंदरी भूतनी देवी बुलाते हैं, तो क्या ये भूतनी है? क्या ये देवी हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं और क्या इनकी साधना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? तो इन्हीं सब पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको आज विमल सुंदरी देवी जी की विस्तार से जानकारी दूंगा। तो कृपया आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप ना करें, क्योंकि फिर आपका ज्ञान जो है वो आधा अधूरा रह जाएगा। क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है और साधना के क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या नुकसान है, उसको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हो सकता है कोई काम की बात हो जो आपके काम आ जाए जीवन में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, ये विमल सुंदरी देवी जी ये भगवान शिव की दासी हैं और इनको विमल सुंदरी भूतनी देवी कहते हैं। अब यहाँ भूतनी शब्द आ गया तो लोगों को इसी शब्द से परेशानी है। वो इस शब्द का मतलब नहीं जानते कि भूतनी और भूत कहते किससे हैं। जो भूत होता है वो जीवित व्यक्ति होता है, मरने के बाद तो व्यक्ति प्रेत बनता है, जिंद बनता है, ब्रह्म राक्षस बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, मैं समस्त भूत प्राणियों में वास करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का कहने का अर्थ ये है कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी लोक पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, मैं समस्त जीवित प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। तो भूत शब्द का अर्थ जो है वो जीवित इंसान से है। मरने के बाद तो इंसान प्रेत योनि में चला जाता है। तो विमल सुंदरी भूतनी देवी जो है वो भगवान शिव के लोक में रहती हैं, भगवान शिव की दासी हैं। क्योंकि भगवान शिव को भूतनाथ कहा जाता है, भूतों के नाथ। क्योंकि इस जगत में जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी भक्त हैं, उन सभी के नाथ भगवान भूतनाथ, भगवान भोलेनाथ हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को भूतनाथ भी कहा जाता है। तो उनके गणों में जितने भी उनके सेवक हैं, उनके भूत हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे ही भूतनी देवी भी भगवान शिव की दासी हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं और माता पार्वती की भी दासी हैं। माता दुर्गा माता पार्वती ही हैं और माता दुर्गा के दरबार में भी ये उपस्थित रहती हैं। जैसे महालक्ष्मी योगिनी 64 योगिनी देवी दुर्गा के दरबार में, आदि शक्ति के दरबार में उपस्थित रहती हैं, वैसे ही योगिनी के समान पावरफुल है ये भूतनी देवी, जो भगवान शिव और माता पार्वती की दासी हैं। इनका नाम विमल सुंदरी है। तो विमल सुंदरी का क्या अर्थ है? तो विमल का अर्थ होता है श्वेत, यानी कि सफ़ेद। दूसरा विमल का अर्थ ये होता है, विमल माने स्वच्छ, पवित्र, जो निर्मल हो। तो विमल का एक अर्थ है श्वेत, यानी कि सफ़ेद रंग, और दूसरा अर्थ है पवित्र, शुद्ध, साफ सुथरा। और तीसरा अर्थ विमल का ये है कि ब्रह्मांड। तो विमल सुंदरी जो है वो ब्रह्मांड सुंदरी है। अप्सरा जो होती है वो भी सुंदर होती है, लेकिन वो ब्रह्मांड सुंदरी नहीं है। वो अपने लोक में ही सुंदर है, वो स्वर्ग लोक की सुंदरी है। लेकिन विमल सुंदरी जो है वो पूरे ब्रह्मांड की सुंदरी है। तो ये विमल सुंदरी देवी जो हैं, ये अप्सरा से भी ऊंचे लेवल की शक्ति हैं। और अप्सरा जो है आपको सारी चंचल स्वभाव की मिलेंगी, लेकिन विमल सुंदरी देवी जी जो है ये बिल्कुल भोली हैं। आप जिस रूप में इनको सिद्ध करेंगे उसी रूप में ये आपके सामने आएंगी। आप इनको पत्नी रूप में सिद्ध करेंगे तो पत्नी बनकर सामने आएंगी। आप इनको काम वासना पूर्ति हेतु बुलाएंगे तो आपकी काम वासना पूरी करने के लिए उसी रूप में आपको सामने आएंगी। और आप इनको गुरु और मार्गदर्शिका और सच्चा मित्र बनाने के रूप में इनकी साधना करेंगे तो ये उसी रूप में आपके सामने आएंगी। जैसे पानी होता है, आप पानी को जिस भी आकार में ढालोगे उसी आकार में ढल जाता है। पानी को आप गिलास में भरोगे तो गिलास के आकार में बदल जाता है। आप पानी को कटोरी में भरोगे तो कटोरी के आकार में पानी बदल जाता है। ऐसे ही विमल सुंदरी देवी जी को आप जिस रूप में ढालोगे उसी रूप में ढल के आपके सामने आ जाएंगी। तो इतनी भोली हैं ये हमारी विमल सुंदरी देवी जी। तो देखिए, मुझे तो दो ही साधना अच्छी लगी अपने जीवन में, एक महालक्ष्मी योगिनी साधना और दूसरी विमल सुंदरी देवी जी की साधना। क्योंकि महालक्ष्मी योगिनी साधना में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता और महालक्ष्मी योगिनी जो है अपने साधकों की ज़्यादा परीक्षा भी नहीं लेती। ऐसे ही विमल सुंदरी देवी जी की साधना में लोगों को ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। 1.25 लाख मंत्र पर ही ये आप साधक के सामने उपस्थित हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, और ये साधक की ज़्यादा परीक्षा भी नहीं लेती।
अपने भोले साधक की तो ये बिल्कुल भी परीक्षा नहीं लेती। कोई चालाक साधक हो, कोई काम वासना हेतु इनको सिद्ध करता है या कोई अपने इच्छा पूर्ति हेतु इनको सिद्ध करता है तो उसकी ये परीक्षा लेती हैं। लेकिन जो सीधा साधा साधक है, जिसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, जिनको बस इनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो उनकी ये बिल्कुल भी परीक्षा नहीं लेती और ऐसे भोले साधकों को ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। जो विमल सुंदरी का रूप है वो पूरे ब्रह्मांड में किसी पराशक्ति का ऐसा सुंदर रूप नहीं दिखेगा आपको जो विमल सुंदरी का सुंदर रूप है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विमल का अर्थ सफ़ेद होता है, तो वैसे ही ये अपने अर्थ के अनुसार इनका जो रंग है वो बिल्कुल गोरा है, चाँद के समान। चाँद में तो आपको एक दाग भी मिल जाएगा देखने को, लेकिन इनके रूप में, इनके रंग में आपको एक भी दाग देखने को नहीं मिलेगा। इतनी सुंदर हैं और इतनी गोरी हैं ये, दूध जैसी सफ़ेद अपने नाम के अनुसार। मैंने आपको बताया कि विमल का अर्थ श्वेत होता है, तो ये श्वेत वस्त्रों में ही रहती हैं। जिन साधकों के आज्ञा चक्र खुले रहते हैं, तीसरा नेत्र जागृत रहता है, उन साधकों को 1-2 दिन में ही इनके दर्शन हो जाते हैं। तो देखिए, किसी भी आपको पराशक्ति के दर्शन करने हैं तो आपको अपने शरीर को जागृत करना होगा, अपने आज्ञा चक्र को जागृत करना होगा, तभी आपको पराशक्ति के दर्शन हो सकते हैं। चाहे वो योगिनी हो, यक्षिणी हो, अप्सरा हो, तभी इनके आपको दर्शन हो सकते हैं। जब तक आप शरीर जागृत नहीं करेंगे अपना, आपको दर्शन के नहीं होंगे। आप अपना शरीर जागृत करें तो आपको आज्ञा चक्र पर दर्शन होंगे, फिर ये आपके स्वप्न में आपको दर्शन देंगी, फिर ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती हैं। तो इस तरह से पराशक्ति अपने साधकों को दर्शन देती है। और विमल सुंदरी देवी जी जो है अपने साधक को 100 स्वर्ण मुद्राएँ रोज़ प्रदान करती हैं। जो साधक हैं, जिन्होंने साधना की है, वो तो सभी साधनाओं को श्रद्धा भाव से देखते हैं, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी लोग हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि 100 स्वर्ण मुद्राएँ रोज़ देती हैं, तो वो क्या कहेंगे कमेंट में आकर कि आप ही क्यों ना करोड़पति बन जाएं। ऐसे कमेंट करती हैं क्योंकि वो इस क्लास तक और इस लेवल तक कभी पहुँचे नहीं और ना ही उनको इस चीज़ का ज्ञान है, तो वो ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो वो कमेंट करने के लिए फ्री हैं, आज़ाद हैं, मैं उनको नहीं रोकता, जो चाहे कमेंट करें। लेकिन जो सच्चाई है कि विमल सुंदरी देवी जी अपने साधक को 100 स्वर्ण मुद्राएँ रोज़ प्रदान करती हैं और स्वर्ग विहार भी कराती हैं, यानी कि अपने साधक को अपनी पीठ पर बैठाकर स्वर्ग लोक के दर्शन भी कराती हैं और अपने साधक की उम्र को बढ़ाकर 10,000 वर्ष तक कर देती हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक के 10,000 वर्ष इनके लोक के 1 मिनट के बराबर के होते हैं। तो एक पल के लिए ही अपनी साधक की उम्र अपने लोक से जोड़कर 10,000 वर्ष तक कर देती हैं। इसलिए इनका साधक पृथ्वी लोक पर काफ़ी लंबे समय तक जीता है और अपनी साधक के शत्रुओं का, कितना भी पावरफुल शत्रु क्यों न हो साधक का, उसका समूल नाश कर देती हैं। अपने साधक को कभी दुखी नहीं रहने देती। इनकी साधना करने वाला साधक हमेशा खुश रहता है, परेशानियां उसको छू भी नहीं सकती। देखिए, भूतनी देवी जो हैं वो 7 प्रकार की भूतनियाँ होती हैं, यानी कि 7 प्रकार की सुंदरियाँ होती हैं। एक विमल सुंदरी, एक कुलभूत सुंदरी, एक सुर सुंदरी, एक चेटिका देवी, मुझे पूरे नाम याद तो नहीं। इस प्रकार से ये 7 प्रकार की भूतनियाँ होती हैं, यानी कि सुंदरी देवी होती हैं, जो अपने साधक की पग पग पर रक्षा करती हैं, उनका साथ देती हैं। अब देखिए, जैसे कि मेरे गुरु पवन पंडित जी ने अपने चैनल पर एक साधक का अनुभव डाला था। मैं उस शक्ति का नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इसी लेवल की साधना थी वो, कि वो जो शक्ति थी, वो जो सुंदरी देवी थी, वो अपने साधक के तकिए के नीचे रात को रुपए पैसे रख जाती थी और साधक के घर में राशन ख़त्म हो जाता था तो उसका राशन भरवा देती थी। हर पग पर उनकी सहायता करती थी। कभी उनके पैंट की जेब में पैसे रख जाती थी, कभी उनके तकिए के नीचे पैसे रख जाती थी। तो वो भी भूतनी देवी थी, वो भी सुंदरी देवी थी, लेकिन कौन सी सुंदरी देवी थी मैं उनका आपको यहाँ नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे से मना कर रखा है किसी का नाम खोलने के लिए। और आपको एक वीडियो ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक साधक ने सुंदरी देवी की साधना की थी, तो उस साधक ने उनको काम भाव से बुलाया था। तो अपने साधक की इच्छा पूर्ति के लिए
वो सुंदरी देवी उसकी पत्नी के शरीर में घुसकर रोज़ रात को उससे संभोग करती थी। तो आप सुंदरी देवी को जिस भाव से बुलाओगे उसी रूप में ये आपके सामने आएंगी और आपका अहित बिल्कुल भी नहीं करेंगी, आपका भलाई करेंगी, आपका भलाई ही चाहेंगी और पग पग पर आपका साथ देंगी। आपका कोई कोर्ट केस हो, उसमें आपको जीत नहीं मिल रही हो, उसमें आपको जीत दिलाएंगी, आपके समूल शत्रुओं का नाश कर देंगी। आपके घर में अगर दाना पानी नहीं है, राशन ख़त्म हो गया है, तो वो सब पूर्ति बिमल सुंदरी देवी ही करेंगी। और बिमल सुंदरी देवी जी को ऐसे साधक बहुत पसंद हैं जो गरीबों की सहायता करते हैं, छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं। तो बिमल सुंदरी देवी जी को ऐसे साधक पसंद हैं। तो जब भी आप बिमल सुंदरी देवी जी की साधना तो करें, बाकी और भी पराशक्तियों की साधना करें, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप छोटी छोटी कन्याओं का पूजन अवश्य करें। अगर पूजन नहीं कर सकते उनका, तो मैं जो छोटी छोटी बहन बेटियां हैं उनके चरणों को ज़रूर छुएं रोज़ साधना के दौरान। बहन बेटियों को बिल्कुल ना सताएं, उनको खुश रखने की कोशिश करें। इससे ये पराशक्ति जिनकी आप साधना करते हैं ये बहुत खुश होती हैं और बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं ऐसे उपाय करने से। गरीबों की सहायता ज़रूर करें, अन्नदान करें। मैं हर वीडियो में आपको ऐसी ही बातें बताता हूँ कि साधना के दौरान आपको क्या क्या पुण्य कर्म करने चाहिए जिनसे साधना जल्दी सिद्ध होती हैं। तो अगर आप ऐसे परोपकार के कर्म करते हैं तो बिमल सुंदरी देवी जी बहुत जल्दी साधक के समीप आ जाती हैं और उसकी हर प्रकार से सहायता करती हैं, उसको बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। अगर आप किसी गरीब कन्या का विवाह करा सकते हैं साल में एक बार, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि बिमल सुंदरी देवी जी जीवन में कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगी। अगर आप ये प्रण ठान लें कि कम से कम साल में एक बार मुझे किसी गरीब परिवार की लड़की का विवाह कराना है, अगर साधक ये प्रण ले ले मन में, या विवाह नहीं करा सकता तो रुपए या पैसे से जो भी योगदान बने तो गरीब कन्या के विवाह में पूरा योगदान करें। इससे बिमल सुंदरी देवी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और पूरे जीवन साधक के साथ रहती हैं। तो ये है बिमल सुंदरी देवी जी की खूबियाँ। तो इनकी साधना बहुत अच्छी साधना है। पिछले वीडियो में मैंने इनका मंत्र भी दे रखा है। तो बिना गुरु के आप इनका मंत्र जाप नहीं करें, गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत ही इनकी साधना करें तो ये बहुत जल्दी सिद्ध होंगी। अगर आप अकेले में बिना गुरु के मंत्र जाप करते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, ना ही आपको सिद्ध होने वाली है। तो बगैर गुरु दीक्षा के इनकी साधना बिल्कुल ना करें। और जिसको भी मेरे गुरु का नंबर चाहिए साधना करने के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं अपने गुरु का नंबर आपको ज़रूर दूंगा। इसी के साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिए। आपको दोनों पेजों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नई जानकारी लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचें। तो मित्रों, इसी के साथ आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।